प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 के ओरिजिनल पेपर को एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि जनवरी 18 को हुआ है। तो साथियों, यदि आप 2025 का पेपर दे करके आ रहे हैं और अब तक अपना स्कोर नहीं जांचे हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपना स्कोर जांच कर सकते हैं। और साथ में आपको ये भी मिलेगा कि आपने का कट ऑफ कितना जाने वाला है। ठीक है, तो साथियों आइए हम इसको हल करते हैं। देखिए, ये जो पेपर है कोड नंबर एच वाला है, ठीक ना। जिन बच्चों ने कोड नंबर एच का पेपर दिया है वो इनको मिला लें। ठीक है, बाकी लोग भी मिला सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो साथियों आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर जो प्रश्न था, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिया है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न के 4 चित्र ए बी सी और डी दर्शाए गए हैं। इन चारों चित्र में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाली वृत्त को काला करें। ठीक है, तो देखिए, ये जो पहला नंबर प्रश्न था, इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए, इसका पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर जितने बच्चों ने मारा है उनका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अब इसके साथ चलेंगे हम अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए, अगला नंबर प्रश्न दूसरा नंबर है। देखिए, यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने सी नंबर को मार चूज किया, ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके साथ हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए, तीसरा नंबर है कि देखिए इस चित्र को आप देख सकते हैं। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा। तो एक नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके साथ हम देखेंगे चौथे नंबर प्रश्न को। देखिए, चौथा नंबर प्रश्न का कौन सा उत्तर होगा। देखिए, चौथे नंबर का ये सी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला नंबर जो है 5 से लेकर के और कहाँ तक 8 तक देख पा रहे हैं आप। 5 से लेकर के 8 तक के क्या करना है। तो ये समान आकृति वाला फिगर है। ठीक है, ठीक है, समरूप चित्र को, ठीक है, समरूप चित्र को देखना है, यानी कि समान आकृति वाले चित्र को देखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसका जो पांचवा का राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए, पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। चलिए छठवें नंबर पे। तो देखिए, छठवा का राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर जितने बच्चों ने टिक किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आइए अब चलते हैं सातवां नंबर पे। देखिए, सातवां का कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सातवें नंबर का डी नंबर हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए, और आठवें नंबर का कौन सा होगा। तो आठवें नंबर का यानी कि बी नंबर हो जाएगा, जो ये फिगर दिख रहा है आपको। ठीक है, चलिए अब इसके साथ हम चलेंगे अगले नंबर पे। देखिए, अगला नंबर जो प्रश्न है आप इसको देख पा रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन संख्या 9। ठीक है, 9 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 9 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। अब चलिए इसके साथ हम चलते हैं अगले नंबर। तो देखिए, अगला नंबर यानी कि 10 नंबर का इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, जितने बच्चों ने डी मारा है इसका उसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए इसके बाद 11 नंबर को हम देखेंगे। तो 11 नंबर का भी डी नंबर हो जाने वाला है। ठीक है, 11 नंबर का डी नंबर हो जाने वाला है इसका राइट आंसर। चलिए 12 नंबर का कौन सा होगा। तो देखिए, 12 नंबर का हो जाएगा बी नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके साथ हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि प्रश्न संख्या 13। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 को आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है। तो ये है श्रृंखला है। ठीक है, श्रेणी क्रम को पूरा करने वाला। ठीक है, तो देखिए इसका 13 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए, ये इधर नीचे है, फिर इधर क्या है ऊपर के नीचे साइड करेगा तो कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा सी नंबर का हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ये वाला। चलिए इसके बाद 14 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 14 नंबर का भी राइट आंसर सी नंबर हो जाने वाला है। ठीक ना, इसका भी सी नंबर हो जाएगा। यहाँ से आप देख पा रहे हैं जिस बच्चे ने क्या है बिल्कुल इसका राइट आंसर, अभी तक सब इसका सही हो रहा है। ठीक है, चलिए 15 नंबर का कौन सा होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि 15 नंबर का भी हमारा 4 नंबर हो जाने वाला है। ठीक है, अब देखिए 16 नंबर का कौन सा होगा। तो 16 नंबर का ये 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए इसके साथ हम चलेंगे कहाँ से, 17 से लेकर के 20 तक, यानी कि सम संबंध है। ठीक है, तो इसमें कौन सा देखिए 17 नंबर का राइट आंसर कौन सा होगा। तो बी नंबर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम देखेंगे 18 नंबर प्रश्न को। तो 18 नंबर का ये जो उत्तर होगा कौन सा हो जाएगा। तो सी नंबर हो जाने वाला है। ठीक ना, जितने बच्चे इसका राइट आंसर सी किए हैं अपना ओएमआर में भरे हैं, बिल्कुल उनका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अब चलेंगे हम
19 नंबर पे देखिए 19 नंबर का कौन सा उत्तर हो जाने वाला है, तो 19 का हो जाएगा सी नंबर, और 20 का कौन सा होगा, तो 20 का हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से 20 प्रश्नों को देख लिया है। अब चलिए अब हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या होने वाला है, देखिएगा। तो अगला नंबर प्रश्न है हमारा किस चीज़ से, तो त्रिभुज, वर्ग या वृत्त बनाना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे इसका 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 22 नंबर का कौन सा होगा, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, 22 नंबर का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, जितने बच्चों ने ए नंबर इसका टिक किया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए उसके बाद 23 नंबर को देख लेंगे, तो 23 नंबर का सी नंबर सही हो जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए 24 नंबर का कौन सा सही होगा, तो 24 का डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम चलते हैं कितने पे, 25 पे। देखिए 25 नंबर कहाँ से है, तो देखिए ये है हमारा दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब यानी कि 25 नंबर का पहला ये कौन सा हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, और 26 का डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 27 नंबर, 27 का कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने 27 का सी नंबर मारा है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 28 नंबर को मिला लेते हैं, तो देखिए 28 नंबर का हमारा हो जाएगा राइट आंसर ए नंबर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलेंगे 29 नंबर पे। ठीक है, तो 29 से लेकर के 32 तक देखिए कौन सा हो जाएगा, तो कागज काटना एवं मोड़ना है। ठीक है, अब देखिए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा 29 नंबर का, तो 29 नंबर का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर का यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद 31 को मिला लेंगे, देखिए 31 का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 32 का कौन सा होगा, तो भाई 32 का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम आगे निकलेंगे 33 से लेकर के कहाँ तक, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कहाँ तक, 33 से 36 तक। ठीक है, तो देखिए यह क्या है, इसका राइट आंसर 33 नंबर का, तो देखिए 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 34 नंबर का कौन सा हो जाने वाला है भाई, देखिएगा ध्यान दीजिए कि 34 नंबर जो फिगर है इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 35 का कौन सा हो जाएगा, तो 4 नंबर हो जाएगा, 35 का 4 नंबर हो जाने वाला है। उसके बाद देखिए 36 का कौन सा होगा, तो 36 का 1 नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे 37 से लेकर के 40 तक, चलिए अब देखते हैं इसमें कौन सा होता है, तो 37 से लेकर के 40 तक, ये देखिए छिपी आकृति है, तो 37 का जो पहला नंबर यह है यही सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए नंबर वाला। उसके बाद 38 में कौन सा हो जाएगा, देखिए 38 में सी नंबर हो जाएगा, कौन सा, सी नंबर। जिन बच्चों ने इसका सी नंबर मारा है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 39 पे आइए, तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका भी सी नंबर हो जाने वाला है। ठीक है, अब चलिए 40 का सी नंबर ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों देखिए हमने पूरे रीजनिंग के 40 प्रश्नों को हल कर लिया। ठीक ना, एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि 40 में से आपका कितना सही उत्तर हो पा रहा है। ठीक है, आपने कितना नंबर स्कोर किया। यदि आपने 40 में 40 स्कोर कर दिया है तो बिल्कुल सही बात है। यदि आप 39 भी करते हैं तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, फिर भी आपका देखिए 41 नंबर, देखिए 41 जो है हमारा क्या है, तो यहाँ 41 नंबर से हमारा गणित हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम गणित के 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 41 नंबर का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, जितने भी बच्चों ने 41 का ए नंबर आंसर किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके साथ हम चलेंगे कहाँ पे, अब 42 नंबर पे। ठीक है, तो देखिए 42 नंबर का कौन सा होगा, तो ध्यान दीजिएगा 42 नंबर प्रश्न है हमारा, एक वर्ग की भुजा 50 मीटर है, इसके अंदर की ओर 4 और इतना मीटर पथ है, इस पथ का समतल कराने पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना व्यय होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका हम फुल सोल्यूशन भी देखेंगे, तब तक हम पहले आंसर मिला लेते हैं। ठीक है, चलिए उसका बाद देखिए 43 नंबर का कौन सा होगा, तो इसका बी नंबर हो जाएगा। जिन बच्चों ने बी नंबर राइट आंसर टिक किया है बिल्कुल सही है उनका। ठीक है, अब देखिए 44 नंबर का, तो 44 नंबर का हो जाएगा 2500, यानी कि डी नंबर हो जाने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 45 का कौन सा होगा भाई, तो देखिए 45 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 45 का बी नंबर हो जा रहा है। अब चलिए यहाँ से हम चलेंगे प्रश्न संख्या 46 पे। ठीक है, देखिए 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर हो जाएगा, यानी 15 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ से हम देखेंगे 47 नंबर, तो 47 नंबर का
भी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने बी नंबर टिक किया है बिल्कुल उनका सही उत्तर है। चलिए अब यहाँ से हम देखेंगे 48 नंबर प्रश्न पे। देखिए 48 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा यानी कि 4। ठीक है, चलिए अब 49 का भी कितना आंसर आएगा, तो देखिए 49 का भी 4 आएगा उत्तर। ठीक है, यानी कि सी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 50 को देखेंगे तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सरल कोण हो जाएगा। ठीक है, सरल कोण हो जाएगा यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से चलते हैं हम 51 नंबर पे। देखिए 51 नंबर का कितना हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा यानी कि 843 इसका राइट आंसर है। ठीक है, जिन बच्चों ने 843 किया है बिल्कुल उनका सही है। अब चलिए इसके साथ हम चलेंगे 52 नंबर पे। देखिए 52 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 0.7546 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 53 नंबर पे। देखिए 53 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ए नंबर यानी कि 1। ठीक है, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 54 नंबर पे। ठीक है, 54 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 125.2311 हो जाएगा। अब चलिए इसके साथ हम चलेंगे 55 नंबर। 55 नंबर का राइट आंसर कौन सा होगा, तो 55 नंबर का हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो दिया गया है 3.03303। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे 56 नंबर में है कि 90 का अभाज्य गुणनखंड है। तो भाई देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी 2 × 3 की घात 2 और गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ से हम करेंगे 57 नंबर प्रश्न को। 57 नंबर प्रश्न है, देखिए इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, यानी कि 9। जिन बच्चों ने 9 उत्तर में भरा है बिल्कुल उनका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से चलेंगे हम 58 नंबर पे। 58 नंबर का राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। वहाँ से देखिए अब हम चलेंगे 60 नंबर पे। तो 60 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 5373। अब चलिए 60 पे देखिए 60 का कौन सा हो जाएगा, तो इसका भी राइट आंसर सी नंबर हो जाने वाला है, 1 घंटा 40 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे हमने गणित को भी देख लिया, यानी गणित के कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी, तो 20 थी। ठीक है, 20 में से आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं एक बार आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, कि आपका इतना स्कोर कितना हो गया, यानी कि कुल मिलाकर हमने 60 प्रश्नों को हल कर लिया। अब देखिए 60 में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं ये भी आप कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद हम चलेंगे हिंदी की तरफ। ठीक है, अब देखिएगा हिंदी में आप कितना स्कोर करते हैं। देखिए हिंदी में यानी कि जो गद्यांश है कौन सा, सुनहरा बाज अधिकतर अपने घने भूरे परों और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। युवा पक्षी में मादा नर के समान ही होता है किंतु प्रायः बड़ी होती है। ठीक है, देखिए इस गद्यांश को हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद उनके उत्तर को देखेंगे। यहाँ पे देखिए 61 नंबर जो प्रश्न दिया गया है, सुनहरा बाज अधिकतर कहाँ में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान दिया है, भरना है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 62 का कौन सा होगा, मादा सुनहरे बाज को देखिए यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, से पहचाना जा सकता है। तो ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, घने भूरे परों से। ठीक है, घने भूरे परों से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 63 नंबर है कि घोंसले बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए। ठीक ना, तो इसका जो उत्तर होगा ए नंबर हो जाएगा, खुला क्षेत्र। ठीक ना, चलिए अगला नंबर है 64, संदार के समान अर्थ वाले शब्द कौन सा है। ठीक है, स्वर्णिम, विनम्र, भव्य, सुशील। ठीक है, तो साथियों जो इसका आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि भव्य हो जाएगा। ठीक है, जितने बच्चों ने भव्य मारा है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए इसके साथ हम चलेंगे 65 नंबर पे। 65 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विलोम है। देखिए विशाल का विलोम कौन सा हो जाएगा, तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्तृत हो जाएगा। ठीक है, विस्तृत। चलिए अब इसके साथ हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न है हमारा 66 नंबर। यह अनुच्छेद किसके बारे में है, एक बार अनुच्छेद को देख लेते हैं। कौन सा अनुच्छेद है, सभी मकड़ियों जाल बुनते हैं। ठीक है, यानी कि जो मकड़ी वाला है उसको हम हल करने वाले हैं। ठीक है, मकड़ी वाले प्रश्न को। तो देखिए 66 नंबर है, यह अनुच्छेद किसके बारे में है,
तो मकड़ी के जाल का महत्व, यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ से 67 नंबर कह रहा है कि मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है। तो देखिए वे जल ढूंढते हैं, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम चलेंगे 68 नंबर प्रश्न पे। 68 नंबर प्रश्न है कि फंसा शब्द का समानार्थी शब्द है। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा चिपका हो जाएगा, यानी कि ए नंबर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलेंगे 69 नंबर पे। मकड़ियाँ कैसे जान लेती है कि उनके जाल में कुछ फंस गया है, ठीक ना, तो वे अनुभव करती है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। चलिए 70 नंबर है कि अनुच्छेद में के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का भाव है तो जीवित रहना। ठीक है, जीवित रहना यानी कि ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे अगला नंबर, यानी कि रोबोट एक विशेष यंत्र है, इसके बारे में। ठीक है, रोबोट वाला जो गद्यांश दिया था उसको हल करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 71 इसमें दिया गया है, थका का समानार्थी शब्द है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निढाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 72 नंबर को हम देखेंगे। रोबोट गलतियां नहीं करते हैं क्योंकि वे क्या है, यंत्र है, कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं, मानव जैसे दिखाई देते हैं, थके हुए नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। ठीक है, चलिए अब चलेंगे हम 73 नंबर प्रश्न पे। 73 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता है। ठीक ना, तो बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक ना, चलिए 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीतार्थक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सुरक्षित हो जाएगा, यानी कि बी नंबर। आइए हम देखते हैं 75 नंबर प्रश्न को। 75 नंबर प्रश्न है कि रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए तो इसका उत्तर होगा डी नंबर हो जाएगा, अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं। ठीक ना, चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे गद्यांश जो है, पुस्तकें मानव प्रयत्नों के सर्वाधिक समय तक रहने वाला उत्पादक है। इस गद्यांश को, यानी जिसका प्रश्न नंबर 76 है कि मानव प्रयत्नों को सभी उत्पादकों में पुस्तकें सबसे कृतियाँ हैं। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोगी, डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम हल करेंगे अगले नंबर प्रश्न को। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न है 77 नंबर, अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकी है क्योंकि उनमें क्या है, महान विचार है। क्या है, तो महान विचार है, यानी कि बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके साथ हम चलेंगे कौन सा प्रश्न पे। तो देखिए अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है 78 नंबर। ठीक है, 78 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी है। देखिए अनुचित का समानार्थी क्या हो जाएगा, अनुपयुक्त हो जाएगा, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। अब देखिए 79 नंबर, विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे क्या करते हैं, विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती है, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 80 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद में ढहना शब्द का प्रयोग। ठीक है, बताना है कि अनुच्छेद में ढहना शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिखर जाना, यानी कि ए नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से हमने पूरे के पूरे 80 प्रश्नों को हल कर लिया है। अब देखिए आपने इसमें से कितना नंबर स्कोर किया है एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगली वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है। ठीक ना, तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका 80 में 80 सही होगा। ठीक है, और यदि आपका कुछ नंबर कम भी होते तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपका फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।